हेलो फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में 1857 के विद्रोह से रिलेटेड है ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। ठीक है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठीक है, चार ऑप्शन है, दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। सिपाहियों ने मेरठ के सिपाहियों ने है ना किया था। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? क्या था तत्कालीन कारण? तो है ना, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ? 1857 का विद्रोह है ना हुआ, है ना, क्योंकि उस समय ने सरकार ने गाय की चर्बी वाले कारतूस को इंट्रोड्यूस किया था, प्रयोग में आरंभ करना शुरू किया था। और यही कारण था, तत्कालीन कारण यही था, है ना, जिसकी वजह से 1857 का क्या हुआ? विद्रोह हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो कौन सबसे पहला सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना से इनकार कर दिया था? तो वो थे हमारे मंगल पांडे। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, मंगल पांडे मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे? किससे संबंधित थे ये? 34वें नेटिव इन्फेंट रेजिमेंट्री से ये संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले क्या हुआ? 1857 का 57 के रिवोल्ट को स्टार्ट किया, और ये 34वीं नेटिव इन्फेंट रेजिमेंट के एक सिपाही थे। ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर में से किया था? बेगम हजरत महल जो थी, है ना, जो 1857 के विद्रोह में नेतृत्व की थी, लीडरशिप प्रोवाइड की थी, वो किस शहर से थी? ठीक है, तो वो थी लखनऊ से। ठीक है, कहाँ से थी? वो लखनऊ से थी। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? है ना, 1857 के समय हमारे गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। है ना, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय। भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी होगा। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? है ना, 1857 के विद्रोह के सारे नेता हैं, कुंवर सिंह भी हैं, तात्या टोपे भी हैं, लक्ष्मीबाई और मंगल मंगल पांडे भी हैं, लेकिन सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया? तो वो थे मंगल पांडे, है ना, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को शुरू किया था। उन्होंने उनका ही बलिदान सबसे पहले दिया गया उनके द्वारा ही। ठीक है, सबसे पहले वही शहीद हुए थे। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो नाना साहब थे। कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। ठीक है, तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नौवां क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? है ना, जो इतना बड़ा विद्रोह हो गया, इसके पीछे कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण तत्व था, है ना, जो शक्ति प्रोवाइड कर रहा था? ठीक है, तो वो था हिंदू मुस्लिम की एकता। है ना, इन दोनों ये उस समय, है ना, हिंदू मुस्लिम में बहुत अच्छी एकता थी। और यही कारण था कि, है ना, ये 1857 का विद्रोह जो है ना, बहुत तगड़े ढंग से हुआ था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। ठीक है, ए आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, है ना, 1857 क्रांति का विद्रोह किया, या 1857 क्रांति का समर्थन किया, या 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? तो ये ना तो समर्थन किए और ना ही विद्रोह किए, ये क्या थे? न्यूट्रल रहे थे। ठीक है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे 1857 की क्रांति में न्यूट्रल रहे थे। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। ठीक है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इन पे हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। पहला क्या है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट का एक सिपाही था। ठीक है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजसन, है ना, की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट वो की तलवार से हत्या कर दी। ठीक है, चौथा हमारा क्या स्टेटमेंट है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई, है ना। तो उपर्युक्त सभी कथन क्या है, सही है। ठीक है, मंगल पांडे जो थे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव रेजिमेंट का एक सिपाही थे, ये भी सही है। ठीक है, वह पहला भारतीय थे जिन्होंने इनफील्ड राइफल में जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था उसको प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजसन की गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी इन दोनों की, ये भी सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। 1 2 3 4 सारे क्या है, सही है। ठीक है, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड पाल्मस्टर्न, है ना। लॉर्ड पाल्मस्टर्न उस समय ब्रिटेन के क्या थे, प्रधानमंत्री थे 1857 क्रांति जब इंडिया में हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ही मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में क्या दिया गया है, विद्रोह का क्षेत्र, और सूची 2 में विद्रोह का नेता। ठीक है, इसको हमको मैच करना है। मेरठ, है ना, दिल्ली, हरियाणा, बरेली। ठीक है, तो मेरठ से कौन थे, कदम सिंह थे। ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, हरियाणा से राव तुलाराम थे, और बरेली से खान बहादुर खान थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जा रहा है, हमारा ये वाला सही हो जा रहा है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, मेरठ से कदम सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, है ना, बहादुर शाह 2 ने नेतृत्व किया, हरियाणा से राव तुलाराम ने नेतृत्व किया इस 1857 के विद्रोह का, और बरेली से खान बहादुर खान ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, है ना। तो पंजाब में 1857 के समय, है ना, जब पंजाब से किसने अंग्रेज साम्राज्य का विरुद्ध किया, तो वो थे नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब से सशस्त्र विद्रोह किया, है ना। आर्म रिवोल्ट मतलब हथियार के साथ मतलब विद्रोह किया। ठीक है, तो वो कौन थे, नामधारी सिखों ने। तो बी हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार से हम जानते हैं 1857 की क्रांति में कौन वहाँ से लीडिंग भूमिका निभाया था, तो वो थे कुंवर सिंह ने निभाया था। उनका देहांत कब हुआ था, 9 मई 1857 को, सॉरी 1858 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, है ना। जो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब अंग्रेजों ने भारतीय सेना में लाया? ठीक है, कब लाया था वो, तो जनवरी 1857 में लाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है ना। 1857 में तो सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद फिर से क्या किया गया, भारतीय फौज को नव संगठित किया गया। तो कौन सा कमीशन बनाया गया था इससे रिलेटेड, तो वो थी पिल कमीशन थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? कौन से कवि ने 1857 को, है ना, आंखों से देखा था, तो वो थे मिर्जा गालिब। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, है ना। 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन कौन था इनमें से? ठीक है, वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के 1857 के विद्रोह में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ओके, जगदीशपुर के राजा कौन थे?
तो वो थे हमारे कुंवर सिंह, ठीक है, जगदीशपुर बिहार से, है ना। 1857 के समय किसने नेतृत्व भी प्रदान किया था, तो वो कुंवर सिंह ही थे। और जगदीशपुर के क्या थे, राजा थे। ये दिवालिया हो इनको ब्रिटिश ने, मतलब अंग्रेजों ने इनको, इनकी सारी संपत्ति को हड़प लिया था, और यही वजह था कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया अपने बिहार से, ठीक है। और ये जगदीशपुर से थे, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो वो कुंवर सिंह ने किया, आंसर बी, ठीक है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, किस कारण से 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, तो वो थी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। योजना नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उस समय इतना संचार का माध्यम नहीं था, टेलीफोन नहीं था, है ना, एंड सो ऑन। तो योजना अच्छे से नहीं बन पाती थी, और केंद्रीय संगठन भी अच्छे से नहीं बन पाई थी, और यही वजह था कि, है ना, 1857 का विद्रोह क्या हुआ, असफल रहा, फेल हो गया था, ठीक है। मेन रीजन क्या था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, षड्यंत्र किसने बोला कि 1857 एक क्या था, षड्यंत्र था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, तो जेम्स आउटरम ने ऐसा बोला था, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार, कौन थे ऐसे जो इस आंदोलन में भाग नहीं लिए, तो वो थे हमारे साहूकार, और एक हमारे क्या थे, जमींदार। इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी ने 1857 के विद्रोह में क्या किया, भाग लिया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। साहूकार और जमींदार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ओके। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, कौन से गवर्नर जनरल ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इमरजेंसी मुख्यालय किसने बनाया था, तो वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, उस समय के गवर्नर जनरल। 1857, है ना, जब हुआ था, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने ही 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ठीक है। आंसर ए। गडकरी विद्रोह जो हुआ था 1844 में, वो उसका केंद्र कौन सा था, तो था कोल्हापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में। यही गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 1857 में के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, 1857 में जो बरेली विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे, तो वो थे खान बहादुर खान, ठीक है। ये कहाँ के नेता थे, 1857 में बरेली से इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, ठीक है, खान बहादुर ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ओके। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया, तात्या टोपे ने लिया था, लक्ष्मीबाई ने भी लिया था, बहादुर शाह जफर ने भी लिया था, भगत सिंह ने नहीं लिया था, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, है ना। भगत सिंह ने आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था, ओके। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, है ना, कौन थे जो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, ठीक है, तो वो थे शहादत खान, ठीक है। हमारा सी आंसर हो जाएगा, है ना। शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद बाद में, राम प्रसाद बिस्मिल बाद में आए ये लोग, है ना। माखन लाल चतुर्वेदी अभी बाद के नेता हैं, ठीक है। 1857 में शहादत खान ने, है ना, इन चारों नेता में 1857 में शहादत खान ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, ठीक है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था, क्या था मुख्य तत्कालीन कारण, तो वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऐसा माना जा रहा था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सती प्रथा को भी बैन कर दिया गया था 1828 में, ठीक है। और विधवा विवाह को भी 1856 में इन्होंने लीगलाइज कर दिया था। तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या थे, और प्लस में, है ना, जो पादरी थे उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो कहाँ जाए,
कैंप में जाएं और वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराएं। इसी वजह से है ना ये कारण था, ये भी कारण था जिसके कारण जो है ना प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, जिसे 1857 को हम प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी बोलते हैं, ये हुआ था। ठीक है, तो बी यहाँ पे आंसर होगा हमारा। ठीक है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो वो था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। इनको तात्या टोपे के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ओके, इन कथनों पर विचार कीजिए, है ना, ये जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। ठीक है, क्या ये सही है ना? कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हाँ, दोनों सही। 1857 का क्रांति का शुरुआत क्या था? एक सैन्य विद्रोह था जो कि मेरठ से हुआ। बाद में ये किसके खिलाफ हो गया था? ब्रिटिश सत्ता के पूरी तरह से खिलाफ हो गया था। तो दोनों यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। ए भी दोनों क्या है? कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। ठीक है, किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? है ना, किस इतिहासकार ने, किस हिस्टोरियन ने ऐसा बोला था कि जो 1857 का विद्रोह है ये ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही है ना एक क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? कौन से ऐसे, है ना, हिस्टोरियन ने बोला था? तो ये थे हमारे आरसी मजूमदार। ये, है ना, इन्होंने क्या बोला था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये किसने बोला था? आरसी मजूमदार ने बोला था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में ये विद्रोह जो था, सिपाही विद्रोह, ये शुरू हुआ। ठीक है, तो हमारा ए आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 1857 के समकालीन इतिहासकार कौन है? ठीक है, इनमें से कौन कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जो 1857 के समय थे? ठीक है, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास, यंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मुइनुद्दीन। इनमें कौन है? चारों क्या थे उस समय? थे, है ना, चारों इतिहासकार 1857 का विद्रोह जब हो रहा था उस समय ये थे, जीवित थे। ठीक है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो थे हमारे तात्या टोपे जी। इनको ही इनके मित्र द्वारा धोखा दिया गया। इनका मित्र जो था वो अंग्रेजों को खबर कर दिया कि यहाँ पे छिपे हुए हैं और है ना और उसकी मदद से अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और इन्हें बाद में मार दिया। ठीक है, तो डी तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी था, ठीक है, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, चित्तौड़ नहीं था, है ना, चित्तौड़। तो बी आंसर, चित्तौड़। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन क्या है? प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, है ना। कारण क्या बताया जा रहा है? यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सी, ए सही है किंतु आर गलत है, जिसको रीजन जो है, कारण जो है गलत है। ए जो है सही है, क्या है? प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी सीमित सामाजिक आधार थी, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था किससे? सिपाहियों से स्टार्ट हुआ था, तो ये सीमित सामाजिक लोगों को अपने अंदर ले पाया था, है ना, है ना। तो ये वाला तो सही है, कथन सही है, लेकिन इसका कारण जो है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए हितों के लिए लड़ाई था। ठीक है, तो रीजन गलत है और लेकिन कथन सही है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, 40 में क्या? इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है? किसने, है ना, एचिसन ने ऐसा किसके लिए बोला था कि इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? तो वो थे 1857 का विप्लव, है ना। इसमें ही क्या था? हिंदू मुस्लिम की बहुत अच्छी एकता देखने को मिली थी। ठीक है,
सूची 1 को सूची 2 से ये मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में क्या दिया गया, कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में नेतृत्व दिए गए हैं। ग्वालियर या कालपी से, है ना, कौन नेतृत्व किए थे, है ना, तो वो थे हमारे कौन थे, तात्या टोपे थे, है ना, तो 1 का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इलाहाबाद से कौन थे, तो इलाहाबाद से हमारे थे लियाकत खान जी थे, ठीक है। फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे और जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह 2 को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो 12 मई 1857 को क्या किया इन्होंने, दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर आधिकारिक कब्जा कर लिया, ठीक है। और मुगल सम्राट को बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने भारत का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। 12 मई 1857 को इन्होंने कब्जा कर लिया था। पहुँचे तो 11 मई को ही थे, लेकिन 12 मई को इन्होंने कब्जा किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जो उस समय अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे उनको क्या कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैच दी फॉलोइंग है, ठीक है। यहाँ पे भी क्षेत्र दिए गए हैं और नेतृत्व दिए गए हैं। तो झांसी से कौन था, लक्ष्मीबाई ही थी, ठीक है ना। संबलपुर से सुरेंद्र साई थे, ठीक है। मथुरा से देवी सिंह ही थे और फतेहपुर से अजीमुल्ला ही थे, है ना। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे सही होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली से, है ना, विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो वो थे हमारे वक्त खान थे। वक्त खान ही जी ने, है ना, 1857 में दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया इन्होंने, वक्त खान ने, ठीक है। यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 को मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में क्या है, विद्रोह का स्थान है और सूची 2 में दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया गया है। यहाँ पे अधिकारी नहीं, यहाँ पे अधिकारी होगा, ठीक है ना। तो ब्रिटिश का स्थान दिल्ली में किसने किया था, निकोलसन एंड हडसन ने ही किया था, ठीक है। कानपुर और लखनऊ में हैवलॉक कंफरवेली किया था। झांसी व ग्वालियर में ह्यूग रोज ने किया था। इलाहाबाद में कर्नल नील ने किया था, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है, ठीक है। तो वहाँ पे किसने, टेलर और विंसेंट आयर ने, है ना। और बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था, है ना, उसको दमन किया था, ठीक है। तो डी हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो वो थे हमारे निकलसन को की जो है ना मृत्यु हो गई थी। वो जब दिल्ली को वापस कब्जा कर रहे थे उस समय निकलसन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई, है ना। कब हैवलॉक की मौत हुई, किस जगह पे जो विद्रोह का दमन कर रहे थे उस समय हैवलॉक की मृत्यु हुई, तो वो था लखनऊ पे जब ये दमन कर रहे थे, है ना। लखनऊ के विद्रोह को जब ये दबा रहे थे उसी समय इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई थी हैवलॉक की, ठीक है। उसके बाद कैंपरवेल ने लखनऊ को अपना कब्जा किया, ठीक है, फिर दमन किया, ओके। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो वो थे हमारे बेंजामिन डिजरायली, ठीक है। इन्होंने क्या था, सबसे पहले ही जैसे ही विद्रोह खत्म हुआ उसके बाद तुरंत ही इन्होंने क्या बोला, ये क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। तो वो थे बेंजामिन डिजरायली, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी फिर कुछ सूची दिया गया है, ठीक है। ए और बी में दिया गया है कुछ कुछ, यहाँ पे भी मिलान करना है, ठीक है। 1857 की क्रांति का स्वरूप और यहाँ पे कुछ विचारक हैं, है ना। किसने बोला था कि ये सैनिक विद्रोह है, ठीक है, तो वो सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। किसने बोला ये राष्ट्रीय विद्रोह है, तो बेंजामिन डिजरायली ने कहा था, ठीक है। और किसने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू का एक षड्यंत्र था, तो ये था टेलर एंड आउटस्ट्रम ने ही कहा था, ठीक है। किसने कहा था कि 1857 एक सामंती विद्रोह है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये यहाँ पे आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है।
ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4 हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव, है ना, जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका, है ना, है ना, उसको उकसाया किसने, मतलब उठाया किसने, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की युद्ध किसने, सॉरी, संज्ञा किसने दी, है ना, 1857 के जो अपराइजिंग था उसको विप्लव था उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा किसने दी, तो वो थे वी डी सावरकर थे। ये इन्होंने ही 1857 के विप्लव को क्या बोला था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है ये, ऐसे इन्होंने बोला था। ठीक है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था और जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? कौन थे जिन्होंने बोला था कि शुरू में तो ये 1857 का विद्रोह क्या था, एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में क्या हो गया था, स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया था। तो ये कौन थे, तो ये थे एस.एन. सेन, है ना, इन्होंने कहा था। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है ना, किसने बोला था कि, है ना, ये जो 1857 का विद्रोह है ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेगा और यहाँ पे भारतीय जनता इसलिए ही क्या कर रही है, क्रांति कर रही है। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ 54 में कुछ मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं इसको। ठीक है, कुछ पुस्तक दिए हुए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, है ना, एक साइड पुस्तक दिए हुए हैं, एक साइड लेखक दिए। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859, वॉर यहाँ पे छूट गया, है ना, ये किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये किसने लिखा था, ये सैयद अहमद खान ने लिखा था। ठीक है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा था, वी डी सावरकर ने लिखा था। और 1857 ये किसने लिखा था, एस.एन. सेन ने लिखा था। तो है ना, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन थे, तो सिख, गोरखा, पठान, कौन थे इसमें, तो ये तीनों थे। इन तीनों ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, ये, है ना, हमारे सैनिकों के विरुद्ध में ये लड़े थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर सही होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की, है ना, है ना, 1857 के समय जितने भी राजा थे यहाँ के इंडिया में, है ना, सभी ने क्या किया, ब्रिटिश का मदद किया। लेकिन कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने ब्रिटिश का मदद नहीं किया 1857 के विद्रोह के समय, तो वो थे मेवाड़ के राजा। ठीक है, मेवाड़ के राजा ने 1857 के विद्रोह में, है ना, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? 1857 का विद्रोह को दमन, है ना, उसको दमन कर दिया गया उस क्रांति को, है ना, और अधिकतर नेता शहीद हो गए थे इसमें, मैक्सिमम लोग की शहीद हो गए थे इसमें। ठीक है, डेथ हो गई थी। तो कौन से ऐसे नेता थे जिसको बाद में फांसी दी गई थी, है ना, और कौन थे, तात्या टोपे थे, है ना। तो 1859 में इनको, अप्रैल 1859 में क्या, 1859 में इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, बहुत बाद में। किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। ये बहुत उस समय कमजोर थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और वह किसने गिरफ्तार किया? ठीक है, तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद इन्हें किसने, हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हें गिरफ्तार किया था। ठीक, कहाँ से किया था, हुमायूं की कब्र के पास से। ठीक है, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, तो ये रंगून, इनको रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो थे कैंपरवेल। कैंपरवेल ने लखनऊ को भी कब्जा किया, क्या हुआ, सॉरी, कानपुर में भी इन्होंने ही क्या किया था, कब्जा किया था। ठीक है,
तो सी आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? कौन सा ऐसा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो मद्रास। मद्रास में कोई भी 1857 का विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं देखा गया। ओके, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूग रोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में एक ही अकेली मर्द है? ठीक है, किसने बोला था? ह्यूग रोज ने, मतलब किसको बोला था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? तो वो लक्ष्मीबाई के लिए बोला गया था, झांसी की रानी के लिए। उनके ही, है ना, उन वो मतलब जो उनके खिलाफ में जो लड़ रहे थे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, उन्होंने क्या बोला था, है ना, भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली एक क्या है, मर्द है। ठीक है, सी आंसर सही होगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो वो था कमल एवं चपाती, कमल का फूल और चपाती रोटी, है ना, ये क्या था, सिंबल था किसका, 1857 की क्रांति का। ये आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? कौन कौन से नेता थे जब 1857 के विद्रोह का दमन चालू हुआ ब्रिटिश के द्वारा, तो वो नेपाल चले गए और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई? तो वो थे तुम्हारा नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। ये तीनों नेपाल भाग गए थे, है ना, जब उनका दमन चालू हुआ, है ना, और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है ना? ऐसा किससे बोला गया है कि वो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे? तो ऐसे थे जिन्नत महल। ठीक है, जिन्नत महल कौन थी? तो ये बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग है। सूची एक में क्या है, अपदस्थ शासकों का के आंदोलन और यहाँ वर्ष दिए गए हैं, है ना, है ना। तो खुर्दा उड़ीसा के पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1804 1806 तक हुआ था। ठीक, 1804 से 1806 तक हुआ था पाइका विद्रोह। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, तो खुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह कब हुआ था? 1808 1809 में हुआ था। ठीक है, मैसूर के शासक की विधवा कितूर चेन्नम्मा का विद्रोह कब हुआ था? 1824 से 1829 तक हुआ था। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला सही होगा, है ना। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, यहाँ पे भी एक जो है ना मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पे? अपदस्थ शासकों की के आश्रितों का विद्रोह और दूसरा वर्ष, है ना। रामोली विद्रोह 1822 में ही हुआ था। ठीक है, 1822, और फिर उसके बाद 1825 1826 में भी हुआ था। गडकरी का विद्रोह 1844 में हुआ था। सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो इन्होंने कब की? 1 नवंबर 1858 को इन्होंने ये घोषणा की कि, है ना, अब जो भारतीय प्रशासन है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत नियंत्रित होगा। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे सही होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया, है ना। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का रिक्रूटमेंट, मतलब जो है ना सिपाहियों का भर्ती कौन कौन से प्रदेशों से किया? तो वो थे मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा, सॉरी गोरखा, सिख और पंजाब, है ना। यहाँ से इन्होंने 1857 के बाद से सिपाहियों का भर्ती शुरू किया। ठीक है, क्योंकि ये लॉयल रहे थे उस समय 1857 के विद्रोह में। किसके प्रति लॉयल रहे थे? तो ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहे थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? किसने खोया था? तो वो थे हमारे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ये तीनों ने कानपुर में अपना जीवन को खोया था, सॉरी लखनऊ में ये इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के क्या थे? सैन्य अधिकारी थे। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, किसने कहा था ऐसा? तो वो थे वी डी सावरकर ने कहा था 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था इन्होंने। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे हमारा सही होगा।
ठीक है। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? इन विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। ये लोग तो ना तो समर्थन किए थे, ना ही विरोध किए थे, है ना। ये न्यूट्रल रहे थे उस समय। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये क्या थे, ये गलत कथन क्या है, सही नहीं है। बाकी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। ब्रिटिश शासन के द्वारा इनको घृणा थी, इसलिए क्या हुआ था विद्रोह में, और वर्ग जो था वो शामिल हुआ था। ठीक है, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। उस समय हमारे हिंदू मुस्लिम में एकता बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था। दक्षिण भारत मद्रास प्रेसिडेंसी से अछूता था। ठीक है, ये आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो कौन थे? S.N. सेन थे। ठीक है, ये उस समय के सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ठीक है, कहाँ से विद्रोह किए थे इन्होंने? तो ये बैरकपुर से इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, ये आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? उस समय इलाहाबाद से कौन नेता थे? तो वो थे मौलवी लियाकत अली, है ना। ये कहाँ थे? इलाहाबाद से नेता थे 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, किसके मत में 1857 क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? कौन बोला था कि 1857 का विद्रोह जो था पहले सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में क्या हो गया, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चेंज हो गया? तो S.N. सेन ने ऐसा बोला था। ठीक है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति है? किसने बोला था ऐसा? तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ पुस्तक के नाम दिए गए हैं और उधर लेखक के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 कार्ल मार्क्स ने ही लिखा था। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान ने ही लिखा था। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर ने लिखा था 1857। S.N. सेन ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए का 1 हो जा रहा है, बी का 2 हो जा रहा है, सी का 3 हो जा रहा है और डी का 4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे उस समय? तो तीनों थे, सिख, गोरखा और पठान। तीनों ने उस समय 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। ये 80 नंबर है, 80 नंबर है। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।